डेली शाम 8 बजे वैकेंसियों की अपडेट पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत, जो कि स्टेशन कॉलोनी पन बाजार गुवाहाटी आसाम के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 2020-21, 21-22, 22-23 के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ वैकेंसियां हैं, जिसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन जो दी गई है वो 30 मई 2022 से है, और जो वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हैं उसके लिए 1 जून 2022 से और 30 जून 2022 तक रहेंगे। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो कई पदों पर वैकेंसी है, जो कि आप NFR इंडियन रेलवे .gov.in जनरल इन्फो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गुवाहाटी के माध्यम से आप देख सकते हो। इसके अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। इसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ITI के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, काठीपुर TDH वर्कशॉप में 919 पोस्टें हैं, अलीपुर में 522, रंगिया में 551, LMG के अंतर्गत 1140, तिनसुकिया में 547 और न्यू बंग्यून वर्कशॉप के अंतर्गत 1110, डिब्रूगढ़ में 847, टोटल 5,636 पोस्टें हैं। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है, कोई फिजिकल कॉपी एप्लीकेशन को नहीं भेजनी है, यानी कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। काठीद्वार डिवीज़न के अंतर्गत यानी और TDH वर्कशॉप के अंतर्गत जो पद दिए गए हैं उनमें 92 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फिटर, बहुत अन्य अन्य पद हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैकेनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, AC रिपेयर, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद आपका लाइनमैन, कारपेंटर, प्लम्बर, मैशन, पेंटर के पद इसमें 919 पद रिजर्व हैं, जिसमें 92 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। साथ ही कुछ ITI पास ट्रेन जो हैं उनके लिए अलग अलग हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। जनरल के लिए इसमें टोटल जो पद हैं 919 पद, टोटल पद 919 हैं, जिसमें जनरल में 464, OBC में 246, SC ST में SC के अंतर्गत 136 और ST में 73 पद रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा अलीपुर यूनिट के अंतर्गत 52 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व किए गए हैं, जिसमें टोटल पद 522 हैं, यानी 10% सीधा रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। जनरल के लिए 264, OBC के लिए 139, SC के लिए 78, ST के लिए 41 पद रिजर्व हैं। इसके अलावा रंगिया के अंतर्गत बात करते हैं, 55 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, जिसमें 277 पद आपके जनरल के लिए, 147 OBC, 85 SC और 42 ST के लिए हैं। इसके अलावा लमडिंग डिवीज़न के अंतर्गत टोटल 114 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 1100 पद हैं, जिसमें 573 जनरल के लिए, 303 आपके OBC के लिए, 170 SC के लिए और 88 पद ST के लिए रिजर्व किए गए हैं। तिनसुकिया के अंतर्गत 55 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जिनमें 27 टोटल पद हैं 547, जिसमें 275 पद जनरल के लिए, 147 OBC के लिए, 82 SC के लिए, 43 पद आपके
ST के लिए रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा न्यू बोंगियों वर्कशॉप के अंतर्गत 111 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसमें इसमें टोटल पद हैं 1110, 559 जनरल के लिए, 298 OBC के लिए, 168 SC के लिए, 85 ST के लिए दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ के अंतर्गत बात करते हैं 85 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। टोटल 10% के हिसाब से 427 जनरल के लिए, 229 OBC, 127 SC, 64 ST के लिए हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है, कैंडिडेट शुड हैव बीन कंप्लीट 15 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए, 15 साल इसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। अपर एज लिमिटेड जो दी गई SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। पर्सन फॉर डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने जितनी जॉब की है वो घटाने के बाद जो बचती है उसके हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, इसका पूरा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। जो हमारे एक्सेसमेंट हैं उसके अंतर्गत उनका कैटेगरी वाइज SC ST OBC जो भी कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। उनके बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेशन के बच्चे हैं वो भी एक्सप्रेशन के कोटे के अंदर काउंट किए जाएंगे। पेमेंट फीस आपको 100 रुपये देनी है। फीस पेमेंट बिल हैव टू मेड ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही एक बार फीस कटने के बाद आपको फीस रिफंड नहीं होगी। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कैटेगरी जो मेडिकल के लिए दी जाती है, ये कुछ कैटेगरी होती हैं वो एक्सेप्टेड होती हैं। इसके साथ ही अप्लाई करने के लिए आपको ये इसकी वेबसाइट है www.nfr.indianrailway.gov.in। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पर फ़ोटो लगाना और सॉफ्ट कॉपी लगानी होगी। सिग्नेचर आपको स्कैन करके भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट भी आपको अपने अपलोड करने होंगे, जिसके अंतर्गत 10th की मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड का, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ उससे चेक की जाएगी। इसके साथ ही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT के माध्यम से होना चाहिए। किस ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं उसका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपकी, उसके बाद डिसेबिलिटी है तो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट जो भी है आपको देना होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट एप्लीकेशन की जो रहेगी वो 30 तारीख रहेगी। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का होगा। मेडिकल फिटनेस इसमें रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल, जो छूट है वो रहेगी। साथ ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेंगे। इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग रेलवे विल नॉट कॉन्फर टू राइट कैंडिडेट फॉर देयर ऑब्जर्वेशन इन रेलवे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग। आपको कोई कॉर्पोरेटेंस नहीं होगा। ये आप देख सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपका है तो इस तरह का रहेगा। आप जो भी बना रखे हैं वो उसमें अपलोड कर सकते हैं। OBC का फॉर्मेट ये रहेगा। फॉर्मेट आप देख लीजिए, इसी फॉर्मेट के अंदर में आपके डॉक्यूमेंट बन के आएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस तरह से रहेगा फॉर्मेट। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा, किस चीज़ में डिसेबिलिटी है। उसके बाद आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं फॉर्म है, 3 फॉर्म दिए गए हैं। इसके अलावा नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे
का ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। ऐसी वैकेंसियों की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपसे नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उन तक ये सूचना न पहुंची हो। आपके शेयर करने से उनके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। अगर आप उन्हें चाहते हैं तो उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।